एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आप उनका नेचर बताइए, ये बताइए कि इसके रियल रूट्स होंगे, नो रूट्स होंगे या फिर इक्वल रूट्स होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसे कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। a यहां से क्या मिल जाएगा कंपेयर करने पर, a आपके पास आ गया 2, b आपके पास यहां से आ जाएगा -3 और c आपके पास यहां से आ जाएगा 5। अब a b c आपके पास आ गया तो आप क्या निकालिए, अब आप निकालिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं d से और क्या होता है b² - 4ac। इस एक फॉर्मूले का पूरा खेल है इस क्वेश्चन में। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, b की वैल्यू क्या है -3, तो -3² -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो अब ये आपके पास क्या बना, -3² 9 माइनस ये आपके पास बन गया 40। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास है -31। d = -31 यानी कि d <0। d <0 होता है तो क्या होता है, d <0 होता है इसका मतलब होता है कि नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, रियल रूट्स इस इक्वेशन के नहीं हैं। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट पढ़ना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। और अब करते हैं सेकंड पार्ट। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 3x² - 4√3x + 4 = 0। स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। सबसे पहले आप इसे कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी कि ax² + bx + c = 0 के साथ। a आपके पास क्या आ गया, a आपके पास आ गया 3 कंपेयर करने पर, b आपके पास आ गया -4√3 और c आपके पास आ गया 4। तो a b c आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। b² - 4ac में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। b क्या है -4√3 -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। तो ये आपके पास हो जाएगा 16 × 3, √3 का स्क्वायर 3 होता, -4 3 = 12 × 4। ये आ गया आपके पास 48 - 48 = 0। d की वैल्यू आपके पास आ गई 0। d की वैल्यू जब 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, इसका मतलब ये होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब रियल रूट्स हैं इसका मतलब आपको निकालने पड़ेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो रियल रूट्स कैसे निकालेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± √d/2a। b आपको पता है, d आपको पता है, d आपको पता है क्या है 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -b ± d क्या है 0, तो ये आपके पास हो गया 0/2a, यानी कि x आपके पास आएगा -b/2a। अब एक चीज और देखिए, b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4√3, तो ये हो गया -4√3/2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, तो ये आपने पुट कर दी। तो यहाँ क्या बना, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास हो गया +4√3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 से 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बना 2√3/3। अब यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय, आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो ये आपके पास अब बना 2/√3। तो दो रूट्स क्या क्या आएंगे, 2/√3 और 2/√3। तो ये मैंने 2 बार क्यों लिखा, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे। इस केस में क्या होगा, इक्वल रूट्स मिलेंगे d = 0 पर। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड इक्वेशन आपको दी है 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a आपके पास आ गया 2, b आपके पास आ गया -6 और c आपके पास आ गया 3। तो ये तीनों आ गए। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac।
तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -6² -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, ये हो गया आपके पास 12 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जो आपके रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो रियल है और डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब रूट्स आपको निकालने भी पड़ेंगे। तो अप्लाई कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b आपके पास क्या है, b आपके पास है -6, यानी कि -6 प्लस माइनस √d। d क्या निकाला आपने, d आपके पास आया 12, तो ये आपने पुट कर दिया 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके पास 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस 12 आपके पास आ जाएगा 2√3। तो ये आपने लिख दिया 2√3 अपॉन 4। अब ऊपर से क्या करिए, ऊपर से ले लीजिए 2 कॉमन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। तो 2 से 2 में हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यानी कि दो रूट्स जो आपको चाहिए वो आएंगे आपके पास x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा रूट आपके पास आएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये आपके पास आ गए दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको k की वैल्यू निकालनी है। गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उनके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a आ गया 2, b आ गया आपके पास k और c आपके पास आ गया 3। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में आपको कहा है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स इक्वेशन के कब होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स तब होते हैं जब d इज इक्वल टू 0 होता है। d का मतलब b² माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के, तब आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या है k, यानी कि k² माइनस 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगा k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आया। अब ये RHS में ले जाइए तो ये आपके पास हो जाएगा k² इज इक्वल टू 24। अब दोनों तरफ से रूट हटा दीजिए। जब आप रूट हटाएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिंपली √24 नहीं लिखना है, प्लस माइनस √24 लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, वो जब रूट लगाते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर ही नहीं करते। हालांकि जब आप रूट हटाते हो तो आपको जो साइन लगाना है वो प्लस माइनस दोनों लगाना है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए प्लस √24 का स्क्वायर भी 24 होगा और माइनस √24 का स्क्वायर भी 24 होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कुछ भी नहीं, अब ये क्या हुआ, k इज इक्वल टू 24 क्या हो जाएगा, 24 आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2√6, यानी कि k इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2√6, यानी कि k इज इक्वल टू 2√6 और k इज इक्वल टू माइनस 2√6। दो वैल्यू आपको k की मिलेंगी। अगर आप सिर्फ प्लस √24 करोगे तो आपको k की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी और a की वैल्यू आप लिख के आओगे तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। अब वो टीचर के ऊपर है वो कितने मार्क्स काटता है, लेकिन आपका यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप सिर्फ 2√6 लिखते हो तो मार्क्स काटे जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्क्वायर हटाते हो दोनों साइड से और रूट लगाते हो तो साइन प्लस माइनस दोनों आएंगे, सिर्फ प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस दोनों आएंगे। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है kx x - 2 + 6 = 0। आपको ये जो इक्वेशन दी है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
तो सबसे पहले क्या काम करिए, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेकर के आइए। कैसे? मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास हो जाएगा kx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय kx इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी आ गई इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन जो है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो आप क्या करिए, a b c आइडेंटिफाई कर लीजिए। a क्या आएगा, a आपके पास आ गया k, b आपके पास क्या आ गया, b आपके पास आ गया माइनस 2k और c आपके पास आ गया 6। अब इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी कि d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, b की वैल्यू है माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, a की जगह है k और c है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना माइनस 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना k, यहां से कॉमन ले लीजिए, k कॉमन ले लोगे तो यहां बनेगा 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां दो कंडीशन मिलेंगी, एक मिलेगी आपको k इज इक्वल टू 0 और दूसरा आपको मिलेगी 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक तो सिंपल है, k इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है। यहां पर आप क्या कीजिए, 24 को ले जाइए RHS में, तो ये आपके पास हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 24 और k आपके पास क्या आ जाएगा, k आपके पास आ जाएगा 24/4, यानी कि k इज इक्वल टू 6। ये दो वैल्यूज आपके पास आई, आपके पास k इज इक्वल टू 0 है और k इज इक्वल टू 6। अब यहां पर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है। k इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन k इज इक्वल टू 0, क्या k इज इक्वल टू 0 हो सकता है? देखिए ध्यान से, इक्वेशन आपके पास क्या बनी, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो आपका कोफिशिएंट है k अगर 0 हो गया तो यह क्या हो जाएगा, 0x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। लेकिन हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन होती है वो होती है a नॉट इक्वल टू 0। a हमारे पास क्या है, k, यानी कि k नॉट इक्वल टू 0। a वाला टर्म कभी 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वरना इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। तो आपके पास आ गया k नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली वैल्यू आप कंसिडर नहीं करोगे। तो आपके पास इक्वेशन आप क्या कंसिडर करोगे, आप कंसिडर करोगे k इज इक्वल टू 6। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है k इज इक्वल टू 6। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रोव डिजाइन कीजिए जिसकी जो लेंथ हो वो उसकी ब्रेड्थ के डबल हो और जिसका एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर। क्या हम ऐसा मैंगो ग्रोव डिजाइन कर सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं। आपको गिवन डेटा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लोगे उसके बाद आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लोगे तो आपको देखना है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब यह है कि रूट्स जो है रियल हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंगो ग्रोव की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, इसका मतलब यह है कि आपका जो मैंगो ग्रोव है इस तरह का पॉसिबल नहीं है। और अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि पॉसिबल है। तो ये है पूरा क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है और जो आपको निकालना है। तो देखिए, तो ये रहा एक मैंगो ग्रोव। तो आप क्या कीजिए, इसकी ब्रेड्थ आप मान लीजिए x, इसकी ब्रेड्थ आप मान लीजिए x, इसकी ब्रेड्थ आप x मान लोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी आपके पास 2x, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल है। और एरिया आपको क्या दिया है, एरिया आपको दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर ग्रोव है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास क्या है, लेंथ आपके पास है 2x और ब्रेड्थ है आपके पास x। तो ये आपके पास क्या हो गया 2x स्क्वायर और एरिया आपको कितना दिया है 800। तो ये आपके पास क्या हो गया इज इक्वल टू 800।
800 को ले आइए आप LHS में, तो ये क्या हो जाएगा -800 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा आपके पास x² - 400 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, अब आप 2 को ले जाइए इधर डिनोमिनेटर में, तो LHS में आपके पास बचेगा x² - 400 इज इक्वल टू 0/2। 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, तो आपको 2 लिखने की यहां जरूरत नहीं है। बेसिकली आपके पास इक्वेशन बनी x² - 400 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, इसे कंपेयर कीजिए ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ x का टर्म नहीं है लेकिन x² का टर्म है। तो इसका मतलब क्या है, इस टर्म में, इस इक्वेशन में b इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये लिखा है x² + 0x - 400 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कीजिए यहां से, तो आपको a मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा 0 और c आपको मिल जाएगा -400। अब आपको बताना है कि मैंगो ग्रुप पॉसिबल है या नहीं है। ये आप कैसे पता करोगे, आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास b² - 4ac। तो b² - 4ac क्या हो जाएगा, b की जगह पुट कीजिए, b की जगह पुट करोगे 0, 0² - 4, a की जगह पुट करोगे 1 और c की जगह आप क्या पुट करोगे -400। 0 का स्क्वायर हुआ 0, -4 मल्टीप्लाइड बाय -400, ये हो जाएगा -1600, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0 + 1600, यानी कि ये आया आपके पास 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। और जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो क्या सिचुएशन होती है, उसका मतलब होता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब है कि आपका जो मैंगो ग्रूव है वो पॉसिबल है, आपका जो रेक्टेंगल है वो पॉसिबल है। अब पॉसिबल है इसका मतलब क्या है, आपको निकालने भी पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। तो इस इक्वेशन को देखिए, x² - 400 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई है आपके पास, x² - 400 इक्वल टू 0। इसे आप ध्यान से देखिए तो ये लिखा है x² - 20² इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपके पास लिखा है a² - b², और a² - b² क्या होता है, ये होता है a + b a - b। तो बस ऐसे ही लिख दीजिए, x² - 20² क्या हो जाएगा, x + 20 और x - 20 इज इक्वल टू 0। x + 20 इज इक्वल टू 0 और x - 20 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। x + 20 इज इक्वल टू 0 करोगे तो 20 RHS में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -20। और सेकंड केस में क्या है, x - 20 इज इक्वल टू 0, -20 RHS में जाके +20 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 20। आपके पास दो वैल्यूज आई x की, x इज इक्वल टू -20 और x इज इक्वल टू +20। इन दोनों में से आप कौन सी वैल्यू लोगे। अब देखिए, जब आप रेक्टेंगल बना रहे हो तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है आपका खेत जो है वो -20 मीटर चौड़ा है या -20 मीटर लंबा है। नेगेटिव में नहीं होता है, फिजिकल डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। मैं दोबारा बताता हूं, फिजिकल डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ये देखिए, तो यहां पर पॉजिटिव कौन सा है, x इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू -20 आप रिजेक्ट कर दोगे, इसे कैंसिल आउट कर दोगे, तो सही वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 20। x आपने क्या माना था, ब्रेड्थ, तो आपके पास ब्रेड्थ क्या हो गई, x ये हो गई आपके पास 20 मीटर। और दूसरी चीज आपको चाहिए लेंथ, लेंथ क्या है आपके पास 2x, तो लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। ये हो गया आपके पास ब्रेड्थ और लेंथ। तो जो मैंगो ग्रूव क्वेश्चन में बोला है वो पॉसिबल भी है, और जो उसकी ब्रेड्थ है वो है 20 मीटर और जो उसकी लेंथ है 40 मीटर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि कोई दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज 20 ईयर्स है, लेकिन 4 साल पहले इनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो था 48 ईयर्स। अब बताइए क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इन दोनों फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज बताइए। तो क्या करते हैं, हम एक फ्रेंड की एज मान लेते हैं x और दूसरे फ्रेंड की एज मान लेते हैं y। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि x + y इज इक्वल टू 20, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 दी है, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। अब आपसे कहा है 4 इयर्स पहले, 4 साल पहले इनकी एज का जो प्रोडक्ट दिया है वो दिया है 48। अब आप एक चीज देखिए, 4 साल पहले पहले फ्रेंड की एज क्या होगी, पहले फ्रेंड की एज होगी x - 4,
4 साल छोटा होगा, जाहिर सी बात है। और ऐसे ही जो दूसरा फ्रेंड है वो 4 साल छोटा होगा, यानी कि उसकी एज होगी y-4। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो अभी 16 साल का है तो 4 साल पहले 12 साल का होगा। तो ये मतलब है। अब क्वेश्चन में कहा है इन दोनों को जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 48। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 48। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। यहां से आप या तो x निकाल लीजिए या फिर y। मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, आप x को ले जाइए RHS में। तो आपके पास यहां बनेगा y इज इक्वल टू 20 माइनस x। ये इक्वेशन आपके पास बनी। आप x को ले जाइए RHS में तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस x। अब क्या करिए, y को यहां पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है और जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का 10th क्लास में, वो सिंगल वेरिएबल के लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहां पर अब देखिए x-4 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अब y की जगह क्या रख दीजिए 20 माइनस x, साथ में क्या चल रहा है -4 इज इक्वल टू 48। अब x-4 है यहां पर, ये ऐसे ही रहने दीजिए। 20 माइनस 4 16, यानी कि 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब ब्रैकेट ओपन करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। x मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x। अब -4 की मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाइड बाय 16 -4 मल्टीप्लाइड बाय -x इज इक्वल टू 48। अब ये क्या हो गया, ये बना 16x, x मल्टीप्लाइड बाय x, ये हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहां पर क्या बना, -4 इंटू 16 माइनस 64 माइनस -4 इंटू -x, ये हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए, x वाले टर्म्स एक साथ लिखिए, x स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ। तो ये 16x, यहां पर क्या है 4x प्लस 4x माइनस x स्क्वायर, और 64 को ले जाइए RHS में तो यहां बन जाएगा 48 प्लस 64। अब यहां पर इक्वेशन क्या बनी, 16x प्लस 4x 20x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 112। अब ये इक्वेशन आपके पास बनी। अब आप LHS के सारे टर्म्स ले जाइए RHS में, तो ये आपके पास बनेगा x स्क्वायर RHS में जाके हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर, ये आपके पास RHS में जाके हो जाएगा माइनस, तो माइनस 20x, और साथ में क्या चल रहा है प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। इसे कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि बताइए ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। जब भी इस तरह की सिचुएशन चेक करनी हो कि पॉसिबल है या नहीं है, आप आंख बंद करके लगा दीजिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आप निकालिए और उसमें देखिए d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, या फिर d की वैल्यू लेस देन 0 है। तो देखिए सबसे पहले ABC आइडेंटिफाई कीजिए। a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 है यहाँ। b आपके पास क्या हो जाएगा, b आपके पास हो जाएगा -20, और c आपके पास क्या है 112। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -20 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112। तो ये आपके पास बना 400 माइनस 448, यानी कि -48, यानी कि लेस देन 0। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आया है वो आया है लेस देन 0, नेगेटिव आया है, d इज इक्वल टू -48। इसका मतलब ये है आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट्स नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और आपकी जो इक्वेशन है उसके रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, और अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ बताइए। तो देखिए कैसे करते हैं।
सबसे पहले आप जो रेक्टेंगल है उसकी आप लेंथ मान लीजिए x और उसकी ब्रेड्थ मान लीजिए आप y। तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई आपके पास ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ जब आपके पास हो गई तो क्वेश्चन में आपसे कहा है पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी रेक्टेंगल का सारी साइड्स का सम। तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई। तो ये हो गया आपके पास पेरीमीटर x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 मीटर गिवन है। तो x प्लस x 2x और y प्लस y 2y इज इक्वल टू 80। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। वैसे अगर आप ये एज अ फॉर्मूला भी हमेशा याद रखिएगा कि रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या करिए, 2 को ले जाइए डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2। तो x प्लस वाई आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस वाई आपके पास आ जाएगा 40। अब आप यहां से क्या करिए, x को ले जाइए RHS में। तो y आपके पास क्या आ जाएगा? y आपके पास आ जाएगा 40 माइनस x। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। आप y की वैल्यू निकाल लीजिए x की टर्म्स में, ताकि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने एट द एंड वो बने सिंगल वेरिएबल में। अब दूसरा पार्ट दिया है एरिया। एरिया आपको इस रेक्टेंगल का दिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का? वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ है आपके पास x और ब्रेड्थ है आपके पास y। अब आगे देखिए, यहां पर है x। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपने निकाला था y इज इक्वल टू 40 माइनस x। इसे यहां पर पुट कर दीजिए। तो y की जगह आप क्या पुट कर दो? 40 माइनस x। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 400 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 40। क्या हो जाएगा? 40 x मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x। यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 40x माइनस x स्क्वायर। ये आपके पास बन गया। अब आप क्या कीजिए, आप RHS के सारे टर्म्स ले आइए LHS में। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? x स्क्वायर LHS में आके हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर, और 40x LHS में आके हो जाएगा माइनस 40x, और LHS में ऑलरेडी है 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या होगा? अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले जब आपको देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप सब सीधा सीधा क्या करिए, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए आंख बंद करके। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a आपको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिखा है, तो a आपके पास हो गया 1, b आपके पास हो गया माइनस 40 और c आपके पास हो गया 400। ये आपके पास तीनों चीजें आ गई। तो d क्या हो जाएगा? d आपके पास हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 400। यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1600 माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 400 1600। 1600 माइनस 1600 यानी कि 0। आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ गया है 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। आपकी जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 के जो रूट्स हैं वो रियल हैं बट इक्वल हैं। तो अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से रूट्स भी निकालने पड़ेंगे। रूट्स कैसे निकलेंगे? लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर आपको पूरा क्वेश्चन आता है और एट द एंड आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन में घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ये ध्यान रखिए, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। अब सीधा सीधा यहां पुट कर दीजिए। x क्या हो जाएगा आपके पास? b है माइनस 40, वैल्यू पुट करनी है अब बस, माइनस 40 प्लस माइनस d की क्या वैल्यू है? अंडर रूट d है आपके पास 0 अपॉन 2a। 2a की वैल्यू है 1, 2a। अब ये क्या बना आपके पास? माइनस माइनस प्लस 40। तो ये आपके पास हो गया 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। अब आप 40 में 0 प्लस करें या माइनस करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये आप 0 यहां से मैं हटा देता हूं। तो आपके पास बना 40 अपॉन 2, यानी कि आपके पास x आया 20 मीटर। ये आपके पास आ गई लेंथ, x इज इक्वल टू 20 मीटर।
दूसरा रूट क्योंकि रूट्स बराबर हैं तो 20 और 20 ही आएगा। अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज आपको चाहिए ब्रेड। ब्रेड क्या है आपके पास, ब्रेड से आपके पास y क्या है 40 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपके पास क्या आ जाएगा 40 माइनस 20, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर। तो y आपके पास आ गया 20 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करने को बोला है उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और उसकी ब्रेड्थ भी 20 मीटर है। और इसके साथ ये एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।